स्ट्रेट लाइन के 14वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे स्पेशल कोरोलरीज ऑफ पोलर फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का पोलर फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म का जो कोरोलरीज होता है, मतलब उस पर हम लोग और आगे कहां तक जा सकते हैं। दैट मींस उसमें कहेंगे हम लोग कि जब एंगल को मूव करेंगे उस स्थिति में क्या पोजीशन बनेगी पॉइंट्स का, उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कोरोलरीज को समझना होगा, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का जो पोलर फॉर्म था उसका स्पेशल कोरोलरीज क्या है। फर्स्ट में है एंगल मेड बाय ए बी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ए बी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बना रही है। सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया और ये वाई हो गया। ए बी एक लाइन है, दैट मीन्स ए बी हमने एक लाइन ऐसे ले लिया, इसका नाम हमने ले लिया ए, इसको कह देते हैं हम लोग x1 y1 और इसको कह लेते हैं हम लोग x2 y2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट फिगर पर, ये b है। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ले लिया और यहाँ से हम इस पर 90 डिग्री एंगल डाल दिया। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो ए बी एक लाइन है, उसका डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि ये डी है। तो डी का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। यहाँ पर आप डी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब कुछ समय के बाद हम सपोज कर लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर कि ये जो b पॉइंट है वो b पॉइंट क्या करती है, सेम d यहाँ a को सेंटर मानते हुए b मूव करके ऐसे चल देती है। दैट मीन्स b मूव करके पहुँच जाती है ऐसे, सपोज कर लेते हैं ऐसे यहाँ पर पहुँच गई, जिसका नाम है b डैश और इसका पॉइंट हम देते हैं x2 डैश और y2 डैश। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ गई, सॉरी ए से। ठीक है, और ये एंगल जो है स्टूडेंट, ये सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा एंगल बना लिया है। ठीक है, तो उस स्थिति में x2 डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा, हम लोग इसमें यही जानेंगे। ये दोनों क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। हाँ, ये अल्फा एंगल के साथ जब ऐसे घूम जाती है उस स्थिति में इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका ए बी का जो पोलर फॉर्म हम लोग लेंगे पी एफ ऑफ ए बी जो लाइन है उसका पोलर फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस d हमने लिया, सो d। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर इसलिए आप लिखेंगे x2 इक्वल टू कितना, x1 प्लस d कॉस थीटा। ठीक है, और फिर y2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो y1 प्लस डी साइन थीटा। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट कि ये अब ये जो ए पॉइंट है ये थीटा के साथ तो थी, अब ये ए पॉइंट डायरेक्ट चली जाती है कहाँ पर, बी डैश पर। मतलब बी से मूव कर गई कितना एंगल के साथ, अल्फा के साथ इतना। तो ए के साथ यहाँ पर टोटल एंगल कितना बन रहा है, थीटा प्लस अल्फा। सो उस स्थिति में आप लिखेंगे सो बी पॉइंट कहाँ चली जाती है, बी डैश पर अल्फा के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर बनेगा एंगल स्टूडेंट्स कि ये अब x1 के लिए, दैट मीन्स इस लाइन के लिए ये टोटल एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, थीटा प्लस अल्फा। इस स्थिति में हमारा x2 डैश क्या बन जाएगा, अरे ये x2 डैश, इसको ऐसे लिखिए x2 डैश, हाँ माइनस देखिए x2 डैश माइनस x1 अपॉन, अब देखिए इसके साथ ये थीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू, डिस्टेंस तो d ही है, ये भी डिस्टेंस क्या है, d है, चूंकि यही घूम रही है, यहाँ पर लिखेंगे d। अब हमारा नया कोऑर्डिनेट क्या बन गया उस स्थिति में, सो यहाँ पर लिखेंगे x2 डैश इक्वल टू, नया कोऑर्डिनेट तो यही था x2 डैश y2 डैश, तो x2 डैश हमारा क्या बन जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ से d इंटू नीचे बैक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस x1। सो x2 और यहाँ कॉमा देके y2 डैश यहाँ पर आप लिख सकते हैं। x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 डैश का, तो आ जाएगा x1 प्लस डी कॉस थीटा प्लस अल्फा, और इसका y2 डैश का, तो y2 डैश का हो जाएगा y1 प्लस डी साइन थीटा प्लस अल्फा, और ये हमारा एक नया पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली इसी तरह से है कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ रोटेटिंग एरो इन आर्गन प्लेन। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आर्गन प्लेन पर रोटेट कर रही है, घूम रही है। कैसे घूमेगी सर, तो आइए हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को घुमाते हैं। ये हो गया रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया रियल एक्सिस
और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। सही है, तो रियल और इमेजिनरी। अब क्या करते हैं, यहां से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिया, इसका नाम हम दे देते हैं पी जेड। ठीक है, अब यहां से इसको एंगल थीटा बनाते हुए ले गया। सो आप लिख सकते हैं जेड को आप लिख सकते हैं मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब मॉड जेड इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा कह सकते हैं। सपोज करते हैं, हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मॉड जेड। सही है। अब सपोज करते हैं कि ये पी पॉइंट क्या करती है, मूव करके अल्फा एंगल के साथ क्यू पर चली जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा एंगल। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अरे डायरेक्शन ऐसा लेना है, अब ऐसे नहीं कि नीचे घुमा देना है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पी पॉइंट मूव करके यहाँ पर चली जाती है, क्यू पर चली जाती है। ये मॉड जेड है इसका डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस मॉड जेड है, जैसा कि हमने इसमें बताया था स्टूडेंट। ठीक है, अब ये क्यू का नया पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए ये जो घूमी है जेड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो मूव किया है थीटा के साथ घूमी है, तो यहाँ पर इतना, लेकिन थीटा में और इंक्लूड हो रहा है कितना, अल्फा। सो एक नया पोजीशन जो हमारा क्यू का बनेगा, पोजीशन ऑफ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए ये क्यू के पोजीशन के लिए मॉड जेड तो मॉड जेड, अब यहाँ पर कॉस और थीटा के बदले में अब क्या आ जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इस तरह से हमारा बना स्टूडेंट्स, मतलब आप इसको कहते हैं, कह सकते हैं मॉड जेड इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। इसको आप कह सकते हैं मॉड जेड इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा कह सकते हैं। ये किसका पोजीशन था, पी का, इतना, तो क्यू का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो जेड इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा। ये हो गया जेड का, सॉरी क्यू का पोजीशन। ठीक है, ये हो गया क्यू का पोजीशन, मतलब उसमें अल्फा एंगल क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है स्टूडेंट्स। सो इसको आप लिख सकते हैं पी जेड इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा। अब इस पर एक छोटा सा कोरोनरी देते हैं स्टूडेंट्स, नोट्स। चलिए, जैसा कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा चलिए बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है। तो इस तरह से हमने ए बी सी तीन पॉइंट को ले लिया। एक का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया Z1, इसको ले लिया Z2 और इसको ले लिया Z3। हाँ, और बीच का एंगल चाहे तो आप थीटा ले सकते हैं, इसको ले लिए हम थीटा। इस स्थिति में हमारा आप देखिए ये ए बी का पोजीशन क्या बनेगा, तो Z2 माइनस Z1। ए सी का क्या बनेगा, देखिए गौर से देखिएगा, ए सी इक्वल टू क्या बनेगा, ए सी इक्वल टू बनेगा Z3 माइनस Z1। सही है, एंगल क्या है बीच में, थीटा है। सो स्टूडेंट इस एंगल के चलते ये ए सी का जो पोजीशन होगा, ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, तो ए बी इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, ए बी इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो सो यहाँ पर ई टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। अब ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू देख सकते हैं Z3 माइनस Z1 अपॉन इसका क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1। तो इस तरह से हमें ई टू दी पावर आयोटा थीटा का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ई टू दी पावर आयोटा थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं आपने देखा। आइए इस पर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसे लाइन पास करती है, इज रोटेट अबाउट ए। अब ये ए पर क्या करती है, रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करती है 15 डिग्री के साथ। ठीक है, 15 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन। जब वो घूमती है तो एक नया पोजीशन तैयार करती है, किस तरह से, यहाँ पर चलिए फिगर सबसे पहले हम बना लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और एक लाइन हमने ले लिया। चलिए ऐसा हमने लाइन ले लिया जहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2 0, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 1। ये पहले से कुछ स्लोप बनाई होगी स्टूडेंट एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, चाहे तो आप इसको नीचे भी खींच सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि हमने पैरेलल ले लिया तो कोई इतना ये नहीं फर्क नहीं पड़ता है। बट स्टूडेंट जब ये लाइन, ये ए बी लाइन रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, तो
तो इसका पोजीशन यहाँ से घूम करके कहाँ चली जाएगी, सी पॉइंट पर चली जाएगी। कह रहा है क्वेश्चन कि ये सी पर चली जाती है, ठीक है। तो नए पोजीशन में एसी का इक्वेशन क्या होगा और सी का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। सपोज कर रहे थे कि सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ए बी कितना स्लोप बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। सो यहाँ स्लोप ऑफ ए बी मतलब एम ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वाई वन अपॉन 3 - 2 1 मतलब π/4 का 45 डिग्री का स्लोप बना रही है। अरे इसको लिखो 10 45, ठीक है 45। तो ये 45 डिग्री का कोण बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। चूंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ले लिया, ठीक है। हालांकि ये एक्स एक्सिस पर ही होगा स्टूडेंट, ये 2 0 हमारा पॉइंट है। सो इतना हम ध्यान नहीं दिए, इसको ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि 45 डिग्री का कोण हमारी एक्स एक्सिस के साथ बना ली है। अब ये कह रहा है कि 15 डिग्री फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, दैट मीन्स ये हो गया 15 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए एसी का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ एसी। अब यहाँ देखिए एसी का इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज उपलब्ध है। पॉइंट ए उपलब्ध है जो 2 0 से पास कर रही है, और हमारा स्लोप उपलब्ध है 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कहने का मतलब ये कि m इक्वल टू 10 60 डिग्री मतलब √3, ठीक है। तो अब देखिए स्लोप और पॉइंट है, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ एसी कितना हो जाएगा, तो y - y1 इज इक्वल टू √3x - 2, और ये हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट। y इक्वल टू √3x - 2 √3, ये हमारा इक्वेशन ऑफ एसी निकल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट कि जब ये बी पॉइंट मूव होकर के सी पर जाती है उसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा। सो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, यहाँ पर हम लेंगे पीएफ ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ एसी। एसी का पोलर फॉर्म क्या होगा, सो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस कितना से रोटेट करती है 2 0 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अपॉन यहाँ पर कॉस कितना डिग्री का एंगल बनाती है 60 डिग्री का। सो यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y - 0 अपॉन ये कितना, ये ऐसे मूव करेगी 60 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू r कितना r, तो देखिए यही रोटेट करके जाती है। सो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए गौर से √2 हो जाएगा और ये भी √2 ही होगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस फार्मूला से तो ये भी हो जाएगा ये √2, तो ये ऐसे घूमती है तो ये भी हो जाएगा √2। सो यहाँ पर √2। अब आप स्टूडेंट्स x का वैल्यू और y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सो x y इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा मतलब 2 प्लस, अब देखिए √2 इंटू कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 मतलब 1/√2, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, सो यहाँ पर लिखेंगे √3/√2, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ सी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू, इतना हमारा आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग भी इसको जाने, और स्टूडेंट चाहे तो आप इसमें कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्म आराम से लगा सकते हैं। सो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए कितना बढ़िया है, थोड़ा मैं इसको दिखा देता हूँ। ए इक्वल टू है आपका, चलिए यहाँ पर जेड ए इक्वल टू हमने लिख लिया, जेड ए इक्वल टू कितना 2 प्लस आयोटा इंटू 0 मतलब 2। जेड बी कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 प्लस आयोटा। जेड सी कितना हो जाएगा एक्स वाई, एक्स प्लस आयोटा, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। अब चलिए एंगल हमारा कितना है यहाँ पर 15 डिग्री का है, बी से लेकर के सी तक एंगल हमारा क्या है 15 डिग्री का है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जेड ए माइनस जेड बी, हाँ चूंकि ए बी को आप लिखेंगे, ए बी को लिखेंगे कितना जेड बी माइनस जेड ए, जेड बी माइनस जेड ए, सही है। और ए सी को कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे जेड सी माइनस जेड ए, ठीक है। अब आप ए सी को क्या कहेंगे, तो ए सी को आप कह देंगे ए बी पर 15 डिग्री मतलब ए बी और इंटू ई टू दी पावर आयोटा 15 डिग्री π/12 लिख सकते हैं, ठीक है π/12। तो इस तरह से आपका ए सी का जो वैल्यू है, ए सी कहाँ गया, ए सी का जो वैल्यू है जेड सी माइनस जेड ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू यहाँ देखिए जेड बी माइनस जेड ए, तो जेड बी में से जेड ए को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू ये कितना आ जाएगा, चलिए ई टू दी पावर आयोटा इंटू π/12, ठीक है। अब इसीलिए लिखेंगे आप जेड सी इक्वल टू, ये जेड ए को इधर से दे आइए, जेड ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू कॉस 15 डिग्री मतलब ये 15 डिग्री है तो कॉस π/12 प्लस आयोटा साइन π/12, सही है। अब इसको आप लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे जेड सी इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा आपका, तो 3 प्लस जेड ए का वैल्यू 2 है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस। देखिए कितना सिंपल, 2 प्लस। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कॉस पाई बटा 12, और ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बटा 12 प्लस आयोटा इंटू कॉस पाई बटा 12, और फिर प्लस साइन पाई बटा 12। बस ये इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया स्टूडेंट, ठीक है, इतना हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए 2 प्लस कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कितना, तो √3 + 1 अपॉन 2√2, और माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। और फिर आइए बीच में आ जाएगा प्लस, यहाँ है प्लस कॉस 15 डिग्री का √3 + 1 अपॉन 2√2, और फिर प्लस तो √3 - 1 अपॉन 2√2, इतना वैल्यू आ गया। सो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस इसका वैल्यू कितना, तो 1 अपॉन √2, और ये हो जाएगा आयोटा, सॉरी ये हो जाएगा आयोटा इंटू, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू ये कितना आ जाएगा 2√3 अपॉन 2√2। देख सकते हैं स्टूडेंट कि 2 + 1 अपॉन √2 और प्लस 2 से 2 कैंसिल, आयोटा इंटू √3/2। एक्स का पोजीशन इतना, वाई का पोजीशन इतना, ठीक है। देखिए एक्स का पोजीशन इतना, वाई का पोजीशन इतना, आप इससे भी इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है कि द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज एट ऑरिजिन एंड वन वर्टेक्स इज 42, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टेक्स। कहने का मतलब ये है कि एक स्क्वायर है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है आपका, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर है ये आपका, ठीक है। ये है ए, इसको सपोज कीजिए बी, इसको सी और इसको डी, ये वर्टेक्स है ABCD स्क्वायर का, ठीक है। अब कह रहा है कि एक जो वर्टेक्स है जिसका नाम है 42, तो चलिए इसको हम 42 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और उसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन है, सेंटर बोले तो ऐसा, ये तो डायगोनल हो गया, डायगोनल ये हो गया आपका सेंटर, दैट मीन्स इसको हम O कर लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, सही है। अब देखिए इसका जो डायगोनल होता है स्टूडेंट वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सभी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए चाहे तो आप इसको पोलर फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ही लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ZO इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ZA इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 + 2 आयोटा, 4 + 2 आयोटा। देखिए कितना सिंपली निकल जाएगा आपका। हालांकि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि A और C का मिडिल पॉइंट होता है ये O, तो आप इसको यहाँ पर -4 और -2 कह सकते हैं, AC का निकल गया। बट B निकलना बहुत टफ हो जाएगा स्टूडेंट, हालांकि टफ तो नहीं होगा, इस पर 45 डिग्री के साथ जो एंगल मूव करेगी उसका ये स्ट्रेट लाइन होगा, फिर ये इसका स्ट्रेट लाइन निकाल के दोनों कट करेगी, तो यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा। सो इससे जरूर लेंदी होगा। अब देखिए इसका हम आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 हो गया, ठीक है, 4 चौका 16 4 20, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए Z0 का आ गया 0, ZA का आ गया 4 + 2 आयोटा, और ZB का हम सपोज कर लेते हैं, ZB का सपोज कर लेते हैं, जिसका हमें निकालना है, इसको हम सपोज कर लेते हैं x + आयोटा y। स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज गौर से देखिए, आप इसको लिखेंगे OA को आप क्या लिखेंगे, OA को आप लिखेंगे OB इंटू cos, OB इंटू e⁻ आयोटा, ये 90 डिग्री π/2 कह सकते हैं आप, देख सकते हैं। OB का वैल्यू आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सॉरी OB, यहाँ पर ये OB, यहाँ हो जाएगा OA, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये OB जो OA जो हम निकालते हैं वो हम लाइन पर निकालते हैं, दैट मीन्स A - ZA - ZO, मतलब कितना आ जाएगा 4 + 2 आयोटा, और OB जो हम निकालेंगे ये हो जाएगा x + आयोटा y -0 0, ठीक है, इतना आ जाएगा। बट ये जो लाइन है स्टूडेंट वो 90 डिग्री मूव करने के बाद ये B पर पहुंचती है। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर e⁻, ये OB का वैल्यू है हमारा e⁻, ये OA 90 डिग्री के बाद जाती है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं OA इंटू e⁻ आयोटा π/2। अब देखिए ये आ गया इतना। अब इसको आप लिख सकते हैं, OB को आप कितना लिखेंगे, तो OB को लिखेंगे x + आयोटा y, देखिए आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। OA का वैल्यू कितना आ रहा है, OA का वैल्यू है 4 + 2 आयोटा, और e⁻ π/2, इसको cos π/2 प्लस आयोटा साइन
π/2। अब इस तरह से इसका वैल्यू कितना आ गया, सिर्फ आयोटा आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ आयोटा मतलब 4 आयोटा -2, इतना आपका वैल्यू आ गया। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा +4। ठीक है, तो ये b का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सो कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना आ जाएगा -2 और 4, b का कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ b का कोऑर्डिनेट -2 और 4 डाल दीजिए। अब ये जीरो क्या है, मिडिल पॉइंट है, सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 और -4 हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट ये है कि स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये आपका चारों वर्टेक्स निकल गया, चूंकि ये मिडिल पॉइंट होता है, इससे हमने इसका वैल्यू आसानी से निकाल लिया। हालांकि आप चाहे तो इससे आप नेगेटिव डायरेक्शन में डाल करके इसको निकाल सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा -π/2 करके इसको आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसे पोलर फॉर्म से भी स्टूडेंट निकाल सकते हैं, मतलब जब 90 डिग्री मूव करेगी तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।